निकल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तमीज कहीं के। निकल निकल, चल दोबारा आने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। निकल निकल यहाँ से, निकल 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 यहाँ से, निकल। शराब पी के मस्जिद में आ जाता है, बेहुदे बेवकूफ। तुझे इतना इल्म नहीं है कि मस्जिद में नहीं आना चाहिए। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। इतने जूते लगाओ इसको कि शराब पीकर कभी मस्जिद में दाखिल होने की हिम्मत ना करे। क्या हुआ, क्या हुआ? ये बेवकूफ जहांगीर फिर शराब पीकर मस्जिद में आ गया। तेरी ये हिम्मत, रमजान के महीने में ये हरकत, तुझे शर्म नहीं आती? वाह वाह, शरीफों की मस्जिद में शराबी दाखिल नहीं हो सकता। क्यों क्यों? क्योंकि शराब हराम है इसलिए। लेकिन शराब से बड़ा हराम करने वाले दाखिल हो सकते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि वो बड़ा चंदा देते हैं इसलिए। कोई इनसे ये क्यों नहीं पूछता कि चंदे की रकम किस कमाई से दे रहे हो? कौन कितने झूठ बोल रहा है, कौन कितने धोखे दे रहा है, कौन कितनी रिश्वत ले रहा है? बोलो इलियास भाई, हर रोज दुकान पर कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? डॉक्टर साहब, मरीजों को फालतू टेस्ट करवाकर कितना कमा लेते हो? इंस्पेक्टर साहब, जेब में आप रिश्वत का मार लेकर मस्जिद में आ सकते हैं, मैं शराब पीकर नहीं आ सकता। क्यों? ज्यादा बोला ना तो अंदर कर दूंगा। हाँ, मैं शराब पीता हूँ, अपने आप को तबाह करता हूँ, किसी और को तबाह नहीं करता, किसी और को नहीं लूटता। बोलिए मौलवी साहब, क्या सूद लेना शराब से बड़ा हराम काम नहीं है? कासिम भाई फाइनेंसर, सूदखोरी का नाम फाइनेंस रख देने से सूदखोरी के माने नहीं बदल जाते। ये काम अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है या नहीं? अब जिना करके मस्जिद में आ सकते हैं, मैं शराब पीकर नहीं आ सकता। यही मतलब है तुम्हारा? और तुम लोग जो इन सूदखोर सेठों के लिए काम करते हो, अपनी ताकत मजबूर गरीब से सूद वसूल करने पर लगाते हो, क्या ये अल्लाह से जंग करने के बराबर नहीं है? मस्जिद के बाहर अल्लाह से जंग, मस्जिद के अंदर टोपियां पहनने की आदत। मैं तो शराब से तौबा करने के लिए मस्जिद में आया था। क्या तुम लोग सूद से तौबा करने कभी मस्जिद में आए? मैं मकान का किराया दे नहीं सकता, इसलिए मस्जिद में नहीं आ सकता। लेकिन आप जैसे इज्जतदार लोग औकाफ की प्रॉपर्टी बेच कर मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों के मुतवली बन जाते। लोग झुक झुक के सलाम करते हैं, झुक झुक कर सलाम करते हैं। क्यों क्यों? ओहो, अस्सलाम वालेकुम। उम्रा करने जा रहे हो 5 लाख खर्च करके। इतने पैसों में आपके पड़ोस में कई उम्रे हो सकते हैं। हमारी तरह कितने नादार आपके पड़ोस में रहते हैं। हमारे पास एक वक्त खाने के पैसे नहीं होते, इसलिए 10 रुपए की शराब पीकर पेट की आग बुझा लेते साहब। जरा अपने शहर में देखिए, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने बीमार हैं, कितने यतीम हैं। इन गरीबों की मदद करके जितना सवाब मिल सकता है, उतना उम्रा करके भी हासिल नहीं हो सकता।
आइए उम्रा करवाता हूँ, चलिए गरीबों की बस्ती में। ये देखिए, चलिए। शर्वानी क्या खूब सज रही है, लड़की वालों ने दी होगी, है ना? ये क्या बदतमीजी है? समझ गया, आपने नहीं मांगी होगी, लड़की वालों ने जबरदस्ती दी होगी, है ना? वो कार, वो भी लड़की वालों ने जबरदस्ती भेजी होगी, है ना? सुना था पहले जमाने में नवाब और रईस लोग उजरा करने वालियों को बग्गी सजाकर भेजते थे। ये देखो आज दूल्हों को सजाकर लाना पड़ता है। भाई क्या बकवास कर रहा है? हम खुददार लोग हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। खुददार खुददार खुददार, सारी कौम खुददारों की कौम है। कोई जहेज नहीं मांगता, कोई रिश्वत नहीं मांगता, साले सब खुददार हैं। यही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी देना अपनी बेटी को दे लीजिए, बस शादी मयारी होनी चाहिए। कबीर हम गरीबों के अगर रिश्ता नहीं बेचते, वहाँ बेचते जहाँ जहेज खाना सब कुछ मिल जाता है। अबे वो जलील कमीना किसको कह रहा है? कमीना सबको कह रहा हूँ, सबको जो मयारी शादियों की भीख मांगते हैं। अगर इनको जहेज और खाने की भीख नहीं मिली, किसी और घर पर जाकर आवाज देते हैं। हम तो अपनी कमाई की शराब पीते हैं, लेकिन ये शरीफ डाकू लड़की वालों की कमाई पर अपने अरमान पूरे करते हैं। क्या ये कमीनापन नहीं है? मस्जिद में निकाह करके शादी खाने चले जाते हैं, लाखों रुपया लुटा देते हैं। क्या ये कमीनापन नहीं है? इनकी बारातें देखकर हमारी बहनें पूछती है, भाईजान हमारी बारात कब आएगी? क्या जवाब दे हम उनको? हम उनको मुंह नहीं दिखा सकते। इसलिए खुद को शराब में डुबो लेते हैं। ये मयारी शादियां करने वाले मुट्ठी भर चंद लोग लाखों बेटियों के दिल में हसरतें पैदा कर देते हैं और लड़कों को लालची बना देते हैं। ये अमीरों की खुदगर्जी और कमीनापन नहीं है तो क्या है? इन्हीं की वजह से हम गरीबों की बेटियां जलकर मर जाती है, घरों से भाग जाती है। इन्हीं की वजह से भाई कंगाल हो जाते हैं, झूठ, चोरी और खैरात मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। बोलो जलील कौन है, हम या हमको जलालत पे मजबूर करने वाले? जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है।